हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज आपको ये जो वीडियो है कुछ डिफरेंट जगह का लग रहा होगा। मतलब जहाँ मैं डेली स्टडी करती हूँ उससे थोड़ा डिफरेंट आज आपको दिख रहा होगा। एक्चुअल में फ्रेंड्स, मैंने अभी बहुत सोचने के बाद मैंने अभी लाइब्रेरी ज्वाइन किया है, क्योंकि मतलब घर पे कितनी भी कोशिश करो कहीं ना कहीं एक डाइवर्जन हो ही जाता है। कभी लगता है कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं या फिर थोड़ा रील्स देख लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन जो स्टडी का था वो मिस हो रहा था। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के डिसीज़न लिया। एक्चुअल में मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी कि एटलीस्ट अगर मैंने सोचा कि अगर मैं लाइब्रेरी जाऊँ तो एटलीस्ट मैं 4 to 6 आवर दूँ या 6 to 7 आवर, मतलब मोर देन 4 आवर्स तो मुझे देना ही है, तो ही मतलब लाइब्रेरी जाने का मतलब है। अदरवाइज़ क्या ही मतलब है लाइब्रेरी जाने का। बट फ्रेंड्स, नहीं हो पा रहा था। मतलब एक साथ मैं नहीं दे पा रही थी, स्लॉट्स में मैं दे पा रही थी। एक साथ अगर मैं बोलूँ 4 to 6 आवर्स वो मैं नहीं दे पा रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि जनवरी से मैं स्टार्ट करूँगी, बट नहीं हो पा रहा था। तो फ्रेंड्स, इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो 4 to 6 आवर ना दें। अगर आप 2 आवर दे रहे हैं, डे का 3 आवर दे रहे हैं, 4 आवर दे रहे हैं, तो वो भी सफिशिएंट है ना। मुझे लगता है कि ना से हाँ बेटर है। अगर घर पे रह के मेरे 4 आवर में से अगर मेरे 1 आवर वेस्ट जा रहा है, मैं 3 आवर स्टडी कर रही हूँ और वहाँ अगर मैं 4 के 4 आवर दे रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। चाहे मैं कितने भी आवर वहाँ स्टडी के दूँ, तो मतलब मेरा पूरा टाइम वहाँ पे यूटिलाइज़ हो रहा है और पूरे टाइम में स्टडी कर पा रही हूँ। तो यही मैंने डिसीज़न लिया है। अभी मॉर्निंग में मेरी क्लास होती है, उस क्लास को अटेंड करने के बाद उसके बाद फिर मैं सीधी लाइब्रेरी जाती हूँ। और लाइब्रेरी मेरी फ्रेंड है, उसी के हस्बैंड ने ओपन की है, तो मतलब सब लोग नोन है। तो काफ़ी अच्छा, मतलब ठीक है। स्टडी वगैरह ही तो करनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अननोन की में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आज से दोस्तों मैंने एक न्यू स्टार्ट की है। आई होप भगवान मेरा साथ दें और इसमें मैं अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखूं, कि जब तक मेरा सिलेक्शन कहीं ना हो तब तक मैं अपनी जो लाइब्रेरी है वो कंटिन्यू रखूं। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा फ्रेंड्स, सच बताऊं तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फ़ील हुआ कि जब मैं ट्यूशन से आती हूँ या कहीं से भी हम बाहर से आते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा हम रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा हम मतलब पानी वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं वो स्टडी कर रहे होते हैं। तो वहाँ हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम वहाँ बैठ के रील्स देख लें या थोड़ा रिलैक्स हो जाए, कुछ है। जैसे ही हम एंटर होते हैं, हमें अपनी बुक्स वगैरह निकालनी होती है और हमें वहाँ पे अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट करनी होती है। और जब सब लोग स्टडी करते हैं तो हमें मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है उन्हें देख के। और ज़रा सा भी अगर हम डिमोटिवेट होते हैं तो हम जब इतने सारे लोगों को हमारे नियर बाय, हमारे आसपास देखते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है कि कितने सारे लोग स्टडी कर रहे हैं, हम कोई स्पेशल नहीं है। सो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। तो यही एक जो एक्सपीरियंस था वो आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली थी। और मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस है, जैसे ही मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँ। देखिए, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि लाइब्रेरी में ही अच्छी पढ़ाई होती है। करने वाले घर में भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना। सबका देख लिया अपना अपना रूटीन होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मेरा कहीं ना कहीं जो टाइम है, जितना मैं देना चाहती हूँ उतना मैं नहीं दे पाती हूँ। और उसका जो रिग्रेट है वो ऑल टाइम मेरे ब्रेन में चलता रहता है। मैं खुद को गिल्ट फील करती रहती हूँ कि मुझे इतना स्टडी करना चाहिए था, मेरा वो वाला स्लॉट वेस्ट गया, मेरा ये वाला स्लॉट वेस्ट गया, मेरा ये वाला जो आर्ट था वो मेरा वेस्ट गया। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसलिए अगर आप 2 आवर 3 आवर 4 आवर भी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, चाहे आप घर पे पढ़ें, चाहे आप मॉर्निंग में पढ़ें, चाहे आप कहीं भी पढ़ें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे और बहुत ज़्यादा जो आपकी एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देंगे, है ना। क्योंकि जब आप बहुत अच्छे से अपना जो टाइम है वो दे देते हैं स्टडी को, तो बाद में आपको कोई रिग्रेट नहीं रहता। आपको लगता है कि हाँ, मैंने दिन का बहुत अच्छा टाइम है वो अपनी स्टडी को दिया है, और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या है कि अभी तक हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं थी सामने। ये था कि हाँ आने वाली है, बट आई नहीं थी। लेकिन अब जैसी भी जो चर्चा चल रही है, ठीक है, जो भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है गवर्नमेंट और बाकी लोगों के बीच में, तो देखिए ये बात तो तय है कि अब देरी नहीं होगी, अब डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगी। और सीईटी तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती कि मतलब और भी हम टाइम वेस्ट करें।
जो भी चीज़ें हैं वो तो देखिए लाइफ टाइम चलती रहेंगी, ठीक है। ट्यूशन्स है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो हमेशा चलती रहेंगी, वो कभी नेवर एंडिंग है। चाहे आप जॉब की प्रिपरेशन करो चाहे ना करो, वो सारी चीज़ें लाइफ टाइम चलती रहेंगी। लेकिन अभी का जो टाइम है वो है हमें अपने लिए स्टैंड लेने का। हमें देखना है कि हमें अपने टाइम को कैसे कवर अप करना है, कैसे हम अपना टाइम निकाल सकें, है ना, और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी को टाइम दे सकें। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने स्टेप लिया है और कोशिश करूँगी मैं कि कल से मैं वहीं से ही मतलब अपनी लाइब्रेरी से ही मैं नेक्स्ट ट्यूशन के लिए लिख लूँ, क्योंकि मेरा जो ट्यूशन होता है इवनिंग में 3 o'clock से स्टार्ट होता है। तो मुझे आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी घर पे, क्योंकि मुझे थोड़ा हेडेक भी होने लगा था बहुत ज़्यादा, और मैं इस प्रिपरेशन से नहीं गई थी कि मैं डायरेक्ट वहीं से अपना ट्यूशन निकल जाऊँ। तो कल मैं इस प्रिपरेशन से ही जाऊँगी और मैं लाइब्रेरी जाने के बाद फिर मैं वहीं से ही अपना ट्यूशन के लिए निकल जाऊँगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, मतलब जो हमारे पास टाइम है उसी में से हमें अपना टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे हम इग्नोर कर सकें। ट्यूशन्स भी हमें पढ़ाने ही पड़ेंगे, घर का काम भी हमें करना ही पड़ेगा, बच्चों को भी हमें देखना ही पड़ेगा, है ना। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारी पैरेलल चलती रहेंगी। अब हमें मैनेज करना है कि हमें अपने बच्चों को, घर को, काम को किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। वो ट्रिक एक हमें आनी चाहिए, और नहीं आती तो हम किसी से गाइड ले सकते हैं। कोई भी आपके बड़े हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, या कोई भी आपके नोन है, तो इस तरीके से आप उनसे थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हैं। और जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम है, देखिए फ्रेंड्स, सारा जो टाइम होता है टाइम मैनेजमेंट को होता है। अगर आप टाइम को मैनेज करने में परफेक्ट है, या कहीं ना कहीं आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप बाकी सारी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं खुद को प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो आना चाहिए फ्रेंड्स, वो आना चाहिए आपको टाइम मैनेज करना। क्योंकि बेसिकली होता है क्या, जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है तो हमें नहीं पता कि उसको हमें कैसे मैनेज करना है ना। टाइम है, हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, और हम इस सेकंड थिंग हम वर्किंग होते हैं, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा टाइम की शॉर्टेज होती है। तब तब उस सिचुएशन हम एक्चुअल में अपने जो टाइम होता है उसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना, उसे मैनेज करना सीखते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर भगवान ने आपको डे के 24 आवर दिए हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 24 आवर में से मैक्सिमम आवर्स में हम कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ नया सीखें, कुछ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उस समय का हम प्रयोग करें। क्योंकि देखिए रील्स चलाने से, रील्स को देखने से, मोबाइल चलाने से मुझे नहीं लगता कि किसी पर्सन में कोई स्किल्स डेवलप होती है, कोई जो पर्सन है कोई बेहतर बन सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है टाइम वेस्ट की। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इस तरीके से आप मेरे व्लॉग्स पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर